हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चला निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th हिंदी के संस्कृत खंड से एक चैप्टर है, प्रथम पाठ है जिसका नाम है वाराणसी। आज इसका हम बिल्कुल एक एक मीनिंग का अर्थ बताते हुए आपको इतने अच्छे से बताएंगे कि सभी को समझ में आ जाएगा। वाराणसी संस्कृत जो भाषा है बहुत ही सरल है, बस पढ़ना इसको आना चाहिए। ये बहुत ही सरल भाषा में इसको बताएंगे हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाराणसी। वाराणसी प्रथम पाठ मतलब पहला पाठ है। अब देखिए यहाँ से वाराणसी, वाराणसी क्या है, नाम है। सुविख्याता, सुविख्यात, विख्याता मतलब होता है प्रसिद्ध, विख्याता मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। और सु मतलब बहुत ही, या इसको सु भी लिख सकते हैं, सुप्रसिद्ध। वाराणसी सुप्रसिद्ध, प्राचीन मतलब पुराना होता है, नगरी मतलब नगरी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। समझ में आ रहा है इतना? एक बार और समझ ले। वाराणसी सुविख्याता, विख्याता मतलब प्रसिद्ध, वाराणसी सुप्रसिद्ध, प्राचीना मतलब पुराना या प्राचीन भी लिख सकते हैं, पुराना या प्राचीन, नगरी, नगरी मतलब नगरी है। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से इयम मतलब होता है यह, इयम मतलब यह होता है। विमल मतलब होता है निर्मल, विमल मतलब क्या होता है, निर्मल। सलिल मतलब होता है जल, सलिल मतलब क्या होता है, जल। तरंग्या मतलब होता है तरंगों वाली, तरंग्या मतलब तरंगों वाली। यह निर्मल जल तरंगों वाले, इसका अर्थ क्या निकलेगा, यह निर्मल जल तरंगों वाली। गंग्या मतलब होता है गंगा, गंग्या मतलब क्या होता है, गंगा, गंगा के। कूले मतलब किनारे, कूले मतलब किनारे। कुल दुग होता है, एक कुल होता है वंश, एक कुल को बोलते हैं वंश, और एक कुल होता है किनारा या तट बोलते हैं उसको, या किनारे। स्थिता मतलब स्थित है, स्थिता मतलब स्थित है। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। समझ में आ गया? यह मतलब यह, विमल मतलब निर्मल, सलिल मतलब जल, तरंग्या मतलब तरंगों वाली, यह निर्मल जल तरंगों वाली, गंग्या मतलब गंगा के, कूले मतलब किनारे, स्थिता मतलब स्थित है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अब देखिए इसके बाद अस्या, अस्या मतलब इसकी, अस्या मतलब क्या होता है, अस्या मतलब होता है इसकी। घटानाश मतलब, घटाना मतलब होता है घटाए, इसकी घटाए। वल्याकृत, वल्याकृत मतलब होता है घुमावदार, वल्याकृत मतलब क्या होता है, घुमावदार होता है। इसकी घटाए घुमावदार पंक्ति, इसकी जो घटाए हैं वल्याकृत मतलब घुमावदार पंक्ति में। धवल्याम, धवल्याम मतलब होता है स्वच्छ, स्वच्छ। धवल्याम मतलब क्या होता है, स्वच्छ। चंद्रिकायाम मतलब होता है, चंद्रिकायाम मतलब क्या होता है, चांदनी में। इसकी घटाएं घुमावदार पंक्ति, पंक्ति, इसकी जो घटाएं हैं घुमावदार हैं, कैसी हैं, घुमावदार हैं। और ये स्वच्छ चांदनी में, स्वच्छ चांदनी में बहुराजते, बहुत मतलब अधिक या बहुत, बहु मतलब क्या होता है, बहुत। राजते मतलब होता है सुशोभित, सुशोभित। राजते मतलब क्या होता है, सुशोभित होता है, सुशोभित। यहाँ से समझ लीजिए इसकी घटाएं वल्याकृत यानी घुमावदार पंक्ति में, पंक्ति, इनकी जो घटाएं होती है घुमावदार हैं। और ये स्वच्छ, ध्वल्या मतलब स्वच्छ, चंद्रिकाया मतलब चांदनी में, बहुराजते मतलब बहुत सुशोभित लगती है, बहुत सुशोभित लगती है। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से अगणिता पर्यटका सुदूरे नित्यम अत्र आयांति अस्या घटानाश शोभाना विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। अब देखिए अगणिता मतलब होता है अनेक, अगणिता मतलब क्या होता है, अनेक। पर्यटका मतलब होता है पर्यटक, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, अनेक पर्यटक। सुदूरे मतलब होता है दूर देश से, क्या होता है, दूर देश से, दूर देश से। नित्यम मतलब होता है प्रतिदिन, नित्यम मतलब क्या होता है, प्रतिदिन, नित्यम मतलब होता है प्रतिदिन। मतलब अनेक पर्यटक दूर देश से प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, आयंती मतलब आते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए। अगणिता मतलब अनेक, पर्यटक मतलब पर्यटक, सुदूर मतलब दूर देश से, नित्य मतलब प्रतिदिन, अत्र मतलब यहाँ, आयंती मतलब आते हैं। अनेक पर्यटक दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या मतलब इसकी, इसकी या इसके बोल सकते हैं।
और इसकी घटानाश मतलब घटाओ की शोभा मतलब होता है सुंदरता। शोभा मतलब क्या होता है? सुंदरता होता है। शोभा मतलब सुंदरता। और इसकी घटाओ की सुंदरता को विलोक्य मतलब होता है देखकर। विलोक्य मतलब देखकर। और इसकी घटाओ की सुंदरता को देखकर इमा मतलब होता है इसकी। इमा मतलब क्या होता है? इसकी। इसकी घटाओ की शोभा को देखकर इसकी बहुत, बहु मतलब होता है बहुत, प्रशंसंती मतलब होता है प्रशंसा है, करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। समझ में आ गया? एक बार इसको आसान भाषा में बता दे रहे हैं। वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्य घटानाश वलयाकृति। इसकी जो घटाएं हैं घुमावदार है, पंक्ति है। और धवल्याम चंद्रिका बहुराजते। स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता मतलब अनेक, पर्यटका मतलब पर्यटक, अनेक पर्यटक यानी यात्री। पर्यटक मतलब क्या होता है? यात्री। अनेक यात्री दूर देश से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसकी घटाओं की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लीजिए जो इसका दूसरा वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देता है लेकिन सबसे ज्यादा ये वाला आता है। वाराणसी प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति दोतते अधुना अपि अत्र संस्कृतम वाग्धारा सत्तम प्रवहति जननाम ज्ञानस्य वर्धन्ति अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वान स वैदिक वामस्य अध्ययन अध्यापन च इदानी निरता। अब इतना का अर्थ देख लेते हैं। अब देखिए वाराणसी, वाराणसी मतलब होता है वाराणसी। प्राचीन मतलब प्राचीन काल से या पुराने समय से। प्राचीन, काला मतलब काल यानी समय, पुराने काल से। वाराणसी प्राचीन काल से ही। गेह मतलब होता है घर। गेह मतलब घर। ये यहाँ पर भी गेह है तो इसका भी घर हो जाएगा। तो वाराणसी प्राचीन काल से घर घर, घर घर में। विद्या मतलब होता है विद्या की। विद्या मतलब क्या होता है? विद्या की। दिव्य मतलब होता है अलौकिक। दिव्य मतलब क्या होता है? अलौकिक। ज्योति मतलब होता है ज्योति, ज्योति। धोतते मतलब होता है प्रकाशित है। धोतते मतलब क्या होता है? प्रकाशित है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? वाराणसी प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। क्या है? प्रकाशित है। अब यहाँ समझ लीजिए अधुना अपि है। जो अधुना मतलब होता है, अधुना का मतलब होता है आज। अधुना का मतलब आज। है जो अपि है इसका मतलब होता है अपि मतलब भी होता है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? आज भी। अत्र मतलब यहाँ। अत्र मतलब क्या होता है? यहाँ। आज भी यहाँ संस्कृत, संस्कृत। आज भी यहाँ संस्कृत। वागधारा मतलब होता है वाणी की धारा। वागधारा, वाग मतलब होता है वाणी, धारा मतलब प्रवाह। आज भी इसकी वाणी की धारा सततम, सततम मतलब होता है निरंतर। सततम मतलब निरंतर। प्रवाहती मतलब होता है प्रवाहित हो रही है। प्रवाहती मतलब प्रवाहित हो रही है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए इसके बाद जना नाम। जन मतलब होता है लोग, जना नाम मतलब लोग, लोग। ज्ञानच मतलब ज्ञान को, वर्धन्ति मतलब बढ़ाते हैं। वर्धन्ति मतलब बढ़ाते हैं। लोग अपने ज्ञान को यहाँ बढ़ाते हैं। अब देखिए अत्र, अभी बताएं अत्र मतलब क्या होता है? यहाँ। अत्र मतलब यहाँ। अनेके मतलब अनेक। आचार्य मतलब आचार्य। मूर्धन्य मतलब मूर्धन्य। ये जो नाम है इसको उसी तरह लिख देना है। अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक वाड्यमत्स्य। वैदिक है जो वैदिक है इसको वही तरह उतार देना है। वाड्यमत्स्य मतलब होता है साहित्य। वाड्यमत्स्य मतलब क्या होता है? साहित्य। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्यों का अध्ययन अध्यापन च इदानी निरता। अध्ययन, अध्ययन मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। अध्यापन, च मतलब होता है और। च मतलब क्या होता है? और। च मतलब और होता है। निरता मतलब लगे हैं। निरता मतलब लगे हैं। अब देख लीजिए इसका अर्थ क्या निकलेगा? यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य का अध्ययन करने के लिए आज भी, इदानी मतलब आज भी, इदानी मतलब
आज भी निरता मतलब लगे हैं। एक बार और समझ लीजिए, अनेक, यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य अध्ययन अध्यापन, च मतलब और अध्ययन और अध्यापन करने के लिए आज भी लगे हैं। समझ में आ रहा है। न मतलब होता है न, केवलम मतलब होता है केवल, भारतीय मतलब होता है भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु मतलब होता है बल्कि, न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका मतलब विदेशी भी, गिरवाड़ वाड़िया, गिरवाड़ वाड़िया मतलब संस्कृत वाड़ी, संस्कृत वाड़ी, गिरवाड़ वाड़ी मतलब संस्कृत वाड़ी, संस्कृत वाड़ी या संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा को अध्ययनाय मतलब अध्ययन करने के लिए, अध्ययनाय मतलब अध्ययन करने के लिए, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब क्या होता है यहाँ, आगच्छन्ति, गच्छ धातु, गम धातु, गम धातु जो धातु रूप है उसी से लिया गया है। आगच्छन्ति भूतकाल में है, मतलब समझ लें, न केवल भारतीय अपितु मतलब बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा को अध्ययन करने के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। निःशुल्कम मतलब और निःशुल्क में मतलब बिना पैसा दिए, च मतलब होता है और बिना पैसे दिए, विद्या मतलब विद्या को, गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, विद्या गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, यह अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य अध्ययन करने के लिए आज भी लगे हैं, आज भी लगे हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा को अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क में विद्या को ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अत्र मतलब होता है यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय इसका अर्थ उसी तरह हो जाएगा। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इत्येते मतलब इस प्रकार, इत्येते मतलब क्या होता है, इस प्रकार, त्रय मतलब होता है तीन, इस प्रकार तीन, विश्वविद्यालय मतलब विश्वविद्यालय, संति मतलब है, संति मतलब है, इस प्रकार तीन विश्वविद्यालय है। एक बार और समझिए, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, पीठम, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार तीन विश्वविद्यालय हैं। यीशु मतलब होता है जिनमें, यीशु मतलब क्या होता है, जिनमें। नवीना नाम मतलब नवीन, नवीन मतलब नए, जिसमें नवीना नाम मतलब नए। प्राचीन मतलब होता है पुराने, प्राचीन मतलब पुराने, जिनमें नए पुराने। ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान विषय, ज्ञान विज्ञानों का विषय, जिनमें नए पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययनम मतलब अध्ययन, प्रचलित मतलब प्रचलित है, जिनमें नए पुराने ज्ञानों, जिनमें नए पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। सो थैंक्स अलॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका लेक्चर 2 ले आएँ, इसका पार्ट 2 लाएँ, ताकि जो ये हमारा अभी 2 था, अभी 2 इसमें और है, 2 पैराग्राफ अभी और है इसमें। तो अगर चाहते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में जाकर यस टाइप कीजिए ताकि इसका हम पार्ट 2 ला सके। सो थैंक्स अलॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में।